क्या आपके पास भी पेट्रोल कार है और आप भी हर बार पेट्रोल पंप पर जाते वक्त यह सोचते हैं कि कहीं E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन को ख़राब तो नहीं कर देगा? तो दोस्तों, E20 पेट्रोल को लेकर देश में काफ़ी समय से बहस चल रही है। नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम। अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको? जो प्योर पेट्रोल है 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, पहली बारिश घंटा हो जाता है। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। सीट में एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछ। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी में कोई बड़ी समस्या नहीं आती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसा कंज्यूमर कोर्ट केस सामने आया है जिसने E20 पेट्रोल को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में एक ग्राहक ने अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में बार बार आई समस्या के बाद कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कोर्ट ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर को आदेश दिया कि ग्राहक को नई E20 कंपैटिबल ग्रैंड विटारा दी जाए, और अगर नई गाड़ी नहीं दी जाती है तो ग्राहक को गाड़ी की पूरी कीमत के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होगा। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में E20 पेट्रोल की वजह से इस ग्रैंड विटारा में समस्या आई? मारुति सुजुकी ने कोर्ट में क्या कहा, और क्या यह मामला E20 पेट्रोल को लेकर चल रही है पूरी बहस को बदल सकता है? आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है। यहाँ से डॉक्टर प्रेमराज देवता ने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदी थी। उनके अनुसार गाड़ी खरीदने के बाद उसमें कई तरह की समस्याएं आने लगी। गाड़ी चलते समय झटके महसूस होती थी, कभी कभी गाड़ी अचानक रुक जाती थी, परफॉर्मेंस नहीं ठीक था, माइलेज भी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि समस्या बार बार वापस आ रही थी। डॉक्टर प्रेमराज देवता लगातार अपनी गाड़ी को ऑथराइज सर्विस सेंटर पर लेके जाते रहे, लेकिन समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। कई बार सर्विस सेंटर पर कहा गया कि फ्यूल कंटेमिनेटेड है, अडल्ट्रेटेड हो सकता है। इसके बाद फ्यूल टैंक को साफ़ किया गया, लेकिन कुछ समय बाद समस्या फिर वापस आ जाती थी। अब यहाँ डॉक्टर प्रेमराज देवता ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने सिर्फ सर्विस सेंटर पर शिकायत करके मामला ख़त्म नहीं किया। उन्होंने अपने वाहन में इस्तेमाल किए गए फ्यूल का सैंपल लिया और इस सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया। उनके अनुसार इस फ्यूल सैंपल में ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि फ्यूल और उनकी गाड़ी के बीच कंपैटिबिलिटी का सवाल उठता है। इसके बाद उन्होंने अपने पास मौजूद सर्विस रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट इकट्ठा किया और कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब इस मामले में मारुति सुजुकी का क्या कहना था? कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। कंपनी के अनुसार गाड़ी में आई समस्या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकती है, इसलिए कंपनी ने यह तर्क दिया कि इसके लिए मारुति सुजुकी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने मामले को अलग तरीके से देखा। कोर्ट के सामने यह बात थी कि ग्राहक लगातार अपनी गाड़ी को ऑथराइज सर्विस सेंटर लेकर गया, गाड़ी में बार बार समस्या आती रही और समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी और संबंधित डीलर के खिलाफ फैसला सुना दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्राहक को 45 दिनों के अंदर एक नई E20 कंपैटिबल ग्रैंड विटारा दी जानी थी, और अगर नई गाड़ी नहीं दी जाती है तो ग्राहक को गाड़ी की पूरी कीमत वापस करनी होगी। इसके अलावा मेंटल हरेसमेंट के लिए 1 लाख रुपये का कंपनसेशन, लीगल एक्सपेंस के लिए 10,000 रुपये भी साथ देने होंगे, और अगर तय समय के अंदर यह राशि नहीं दी जाती है तो इंटरेस्ट भी लागू होता है, जो 7% के आसपास होगा। अब यह एक बात महत्वपूर्ण है, इस फैसले को समझने में हमें सावधानी रखनी होगी। यह कहना सही होगा कि कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि E20 पेट्रोल हर गाड़ी के इंजन को बराबर खराब नहीं करता। यह एक स्पेसिफिक कंज्यूमर केस है, इसमें एक स्पेसिफिक व्हीकल है, स्पेसिफिक कस्टमर है, एक स्पेसिफिक फ्यूल सैंपल है, और उस मामले में उपलब्ध इंडिविजुअल्स के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है। इसलिए इस एक मामले को भारत के
हर पेट्रोल पंप पर सीधा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह मामला फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें E20 फ्यूल और व्हीकल कंपैटिबिलिटी को लेकर कई सवाल जरूर उठते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। E20 पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी जी कई बार कह चुके हैं कि E20 फ्यूल से गाड़ी में बड़ी समस्या नहीं आती है। उनका कहना है कि E20 फ्यूल से गाड़ी को नुकसान होने के दावे झूठ हैं या फिर सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ी समस्या नहीं आती। हालांकि इथेनॉल एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थिति में माइलेज पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार का पक्ष यह है कि आधुनिक गाड़ियों को E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब दूसरी तरफ यह कंज्यूमर के कोर्ट केस सामने आया है और यही वजह से E20 पेट्रोल को लेकर बहस और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि एक तरफ सरकार और इंडस्ट्री के तरफ से कहा जा रहा है कि E20 फ्यूल से गाड़ी को कोई बड़ी समस्या नहीं आती और दूसरी तरफ यह ग्राहक अपनी गाड़ी में आई समस्या को लेकर कोर्ट तक पहुंचा। इस पूरे मामले को सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई गाड़ी E20 फ्यूल के लिए पूरी तरह कंपैटिबल नहीं है तो क्या ग्राहक को इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। अगर E20 फ्यूल देश भर में तेज़ी से उपलब्ध कराया जा रहा है तो पुरानी गाड़ी के मालिक के लिए व्यवस्था होगी। पुरानी गाड़ी के मालिक के लिए क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि आज के समय में आम ग्राहक के पास हर जगह अलग अलग इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल चुनने की विकल्प नहीं होगा। वह पेट्रोल पंप पर जाता है और जो फ्यूल उपलब्ध है वही भरवाता है। इसलिए व्हीकल कंपैटिबिलिटी और फ्यूल कंपैटिबिलिटी का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रेमराज देवता की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया, फ्यूल सैंपल की जांच करवाई, सर्विस रिकॉर्ड्स रखे और फिर इस मामले को कंज्यूमर कोर्ट तक लेकर गए। अधिकतर लोग अपनी गाड़ी में समस्या आने के बाद कुछ बार सर्विस सेंटर जाते हैं, फिर परेशान होकर मामला छोड़ देते हैं, लेकिन इस मामले में ग्राहक ने अपनी समस्या को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया और इसी वजह से यह मामला आज चर्चे में है। अब इस मामले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि E20 पेट्रोल हर गाड़ी को ख़राब कर रहा है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर E20 कंपैटिबल गाड़ी में कई समस्या आ सकती है, लेकिन यह मामला इतना ज़रूर दिखाता है कि अगर किसी ग्राहक की गाड़ी में बार बार समस्या आती है तो वह उसके पीछे किसी फ्यूल या कंपैटिबिलिटी इशू का दावा करता है तो उसे एविडेंस के साथ अपनी बात साबित करने का अधिकार है। और अगर कंपनी ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो कस्टमर कोर्ट से और अगर ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो कंज्यूमर कोर्ट में ग्राहक को राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, E20 पेट्रोल को लेकर यह पूरा मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ सरकार कहती है कि E20 फ्यूल देश के लिए फ़ायदेमंद है, इससे इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम हो सकती है, किसानों को फ़ायदा हो सकता है और इन्वायरमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी ज़रूरी है कि कंज्यूमर को सही और पूरी जानकारी दी जाए। किसी गाड़ी में कितना इथेनॉल ब्लेंड वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरी गाड़ी में क्या सावधानी रखनी चाहिए और अगर किसी वाहन में फ्यूल कंपैटिबिलिटी की वजह से समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इन सवालों का जवाब भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंज्यूमर है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या फ्यूल सिस्टम लागू किया जा रहा है तो उसके फ़ायदे के साथ साथ उसकी लिमिटेशन के बारे में भी लोगों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद माइलेज, पिकअप या परफॉर्मेंस से जुड़ी कोई समस्या आई है या आपकी गाड़ी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही है। आपका अनुभव क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और ऐसे ही ऑनेस्ट और डिटेल्ड ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव। जय हिंद।